चलिए एक बार पुनः हम पढ़ेंगे पास्ट टेंस में पास्ट परफेक्ट टेंस। जैसे कि कल हम पास्ट कंटिन्यूअस पढ़े थे और आज जो है पढ़ेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस। जैसे कि अब तक पढ़ते पढ़ते आ रहे हैं, परफेक्ट टेंस माने होता है परफेक्ट माने पूर्ण। तो पास्ट है, बीता हुआ समय है और पूर्ण हो गया है ना। बीते हुए समय में पूर्ण काल, ठीक है। तो आज हम जो है पास्ट परफेक्ट टेंस के बारे में पढ़ेंगे। कल हम पास्ट कंटिन्यूअस हम पास्ट इंडेफिनिट पढ़े, आज हम पास्ट परफेक्ट पढ़ेंगे। चलिए मैं एक छोटा सा यहाँ पर उदाहरण लिखता हूँ, उसके बाद में उस पर देखेंगे क्या क्या कैसे कैसे होता है। मैं पुस्तक पढ़ चुका था। मैं पुस्तक पढ़ चुका था। यह एक वाक्य है, लिखा है मैं पुस्तक पढ़ चुका था, है ना। जहाँ पर चुका था, चुकी थी, है ना, चुके थे, इस प्रकार के शब्द आएंगे वहाँ पर पास्ट टेंस ही होता है। और चुका था है तो परफेक्ट है, मतलब वह उस काम को कर चुका था, पूर्ण कर चुका था, है ना। और ये था है इसलिए पास्ट टेंस है, चुका है इसलिए परफेक्ट है, पूर्ण है। तो चलिए इसको देखते हैं क्या हो सकता है। तो मैं का होता है इंग्लिश में आई। अब यहाँ पर एक ऑक्सिलरी वर्ब जो है लगता है पास्ट परफेक्ट टेंस में, और वह है जैसे हमने पास्ट इंडेफिनिट में तो कोई ऑक्सिलरी वर्ब नहीं रखा था, लेकिन जैसे उसको नकारात्मक वाक्य बनाया तो वहाँ पर भी डिड का प्रयोग किया था, है ना। अब हम कंटिन्यूअस में आए तो वाज वेयर का प्रयोग किए थे। अब यहाँ पर हम देखेंगे जैसे हमने पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट में हैज़ हैव का प्रयोग किए थे, तो यहाँ पर हैड का प्रयोग होगा। ये एक ही ऑक्सिलरी वर्ब जो है इसमें इस्तेमाल होता है, और सिंगुलर के लिए भी हैड और प्लूरल के लिए भी हैड का प्रयोग किया जाता है। तो अब हम यहाँ पर करेंगे हैड। आई हैड। अब पढ़ना, जैसे कि मान लीजिए पढ़, है ना, आई हैड। अब पढ़ के लिए, पढ़ना के लिए होता है रीड, READ, रीड, है ना। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं ये रीड एक ऐसा वर्ड है जिसका तीनों फॉर्म में वही होता है, लेकिन उसका उच्चारण हम लोग अलग करते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर हमने READ रीड पढ़ा, फर्स्ट फॉर्म में हमने रीड पढ़ा, सेकंड फॉर्म में हम उसको पढ़ेंगे रेड। लिखेंगे वही READ, रेड ही लिखेंगे लेकिन पढ़ेंगे रीड ही लिखेंगे लेकिन पढ़ेंगे रेड। उसी प्रकार इसका थर्ड फॉर्म भी वही होता है, लिखेंगे रीड पढ़ेंगे रेड, है ना। फोर्थ फॉर्म जैसे कि ING फॉर्म है तो यहाँ पर इसको पढ़ेंगे रीडिंग, फोर्थ फॉर्म हो गया। फिफ्थ फॉर्म जैसे कि रीड्स, है ना। तो इस प्रकार से रीड, रेड, रीडिंग और रीड्स। तो यहाँ पर हम लेंगे इसका थर्ड फॉर्म, ये वाला फॉर्म लेंगे, यहाँ पर हम लोग उसको लिखेंगे रेड। आई हैड रेड, मैं पुस्तक पढ़ चुका। अब यहाँ पर ये पुस्तक है ना, ये तो मैं पढ़ चुका था, इतना हो गया। अब लिखेंगे यहाँ पर पुस्तक, पुस्तक के लिए हो जाएगा आ बुक। इस प्रकार से ये सेंटेंस जो है हमारा बन के तैयार होता है। मैं पुस्तक पढ़ चुका था, आई हैड रीड अ बुक, आई हैड रेड अ बुक, सॉरी, है ना, आई हैड रेड अ बुक। इसको कहते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस है। अब इसके आधार से हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पास्ट परफेक्ट टेंस का फार्मूला बनाएंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा, ये आई जो है सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट
ये हैड ऑक्सिलरी वर्ब है, सब्जेक्ट प्लस हैड या फिर ऑक्सिलरी वर्ब लिखेंगे, वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस प्रीपोजिशन लिखेंगे प्लस ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड। तो इस प्रकार से हमारा फार्मूला जो है बन करके तैयार हो जाता है। ठीक है, समझ में आ गया। सब्जेक्ट जो कि एक नाउन और प्रोनाउन होता है, हैड लिखे हैं जो कि पास्ट परफेक्ट टेंस में ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। रेड जो है यहाँ वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है, यहाँ पर एक प्रीपोजिशन डालेंगे अगर जरूरी हो तो, और जरूरी नहीं है तो नहीं लिखते हैं। और बाद लास्ट में होता है ऑब्जेक्ट जो कि एक नाउन या प्रोनाउन होता है। अब चलिए इसी को हम लोग निगेटिव सेंटेंस बनाने का प्रयास करते हैं। ये तो अफर्मेटिव सेंटेंस हो गया, आई हैड रीड अ बुक, आई हैड रेड अ बुक। अब हम देखते हैं निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव यहाँ पर जैसे कि पहले हम लोग करते आए हैं, ऑक्सिलरी वर्ब के बाद नॉट का प्रयोग किया जाता है। आई हैड नॉट रेड आ बुक। इस प्रकार से मैं पुस्तक नहीं पढ़ चुका था। इसी को इंटरोगेटिव बनाएंगे। इसमें ऑक्सिलरी वर्ब जो होता है वह सब्जेक्ट के पहले आ जाएगा, तो हो जाएगा हैड आई रेड आ बुक। इस प्रकार से, है ना। सॉरी, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क हो जाएगा, क्या मैं पुस्तक पढ़ चुका था। इसी को निगेटिव इंटरोगेटिव बनाते हैं। तो हैड आई नॉट हो जाएगा, सब्जेक्ट के बाद नॉट, सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में नॉट हो जाएगा, उसके बाद में रेड आ बुक। इस प्रकार से सेंटेंस का निर्माण होता है। एक ही जो सेंटेंस है उससे निगेटिव बनाते हैं, इंटरोगेटिव बनाते हैं, और निगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंस बनता है ना। समझ गए? चलिए ठीक, अच्छी बात। अब हम एक और सेंटेंस जो है बना करके देखने का प्रयास करते हैं। चलिए एक और सेंटेंस लिखता हूं यहाँ पर। वे बाजार जा चुके थे। वे बाजार जा चुके थे, है ना। इसमें भी बाजार जो जाने का काम है वह हो गया है। इसी का हम लोग अंग्रेजी में ट्रांसलेट करते हैं तो वे का क्या हो जाता है, वे को क्या लिखते हैं अंग्रेजी में, दे, है ना। अब जैसे पहले लिखे थे फार्मूला के अनुसार यहाँ पर हैड लगेगा, दे हैड। अब जा का गो माने जाना होता है, और वेंट माने गया, और गोन माने चला गया या जा चुका, है ना। तो इस प्रकार से यहाँ पर गोन का उपयोग करेंगे। दे हैड गोन टू द मार्केट। दे हैड गोन टू द मार्केट। ठीक है, इस प्रकार यह अफर्मेटिव सेंटेंस हो गया। अफर्मेटिव सेंटेंस, इसी को हम लोग नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं। नेगेटिव में वैसे ही प्रक्रिया होगा, दे हैड के बाद नॉट, गॉन टू द मार्केट। ठीक, अब इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए हैड जो है पहले आ जाएगा, हैड दे गॉन टू द
मार्केट। इस प्रकार से इंटरोगेटिव सेंटेंस बनेगा। अब इसी का जो है हम लोग निगेटिव इंटरोगेटिव बनाते हैं। तो यहाँ पर सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में नॉट आ जाएगा, बाकी सब वही रहेगा। हैड दे नॉट गॉन टू द मार्केट। इस प्रकार से बनता है। ठीक है जी, समझ में आ रहा है ना? कौन कौन जुड़े हो? योगेश, हेलो योगेश, समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है कि नहीं? हाँ, लिखते जाना। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। लिखते भी जाना इसको। अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे कहा? प्रेजेंट पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। यहाँ भी हम लोग देखते हैं, जैसे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में देखें तो उसमें हमने जैसे सेंटेंस बनाते हैं वैसे ही सेंटेंस बनाएं और लास्ट में सिंस या फॉर लगा करके समय का उल्लेख किए। यहाँ भी वही प्रक्रिया अपनाएंगे, क्योंकि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस है तो इसके आधार से जो ऑक्सिलरी वर्ब है वह उपयोग में आएगा, है ना, और समय का उल्लेख अंत में होगा, है ना। तो चलो इसको हम लोग करके देखते हैं। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, वह 2 बजे से सो रहा था। वह 2 बजे से सो रहा। कौन सा सेंटेंस आया है? वह 2 बजे से सो रहा था, है ना। 2 बजे से सो रहा है, 2 घंटा नहीं है, 2 बजे से, है ना। अब यहाँ पर 2 बजे से सो रहा है तो सिंस लगेगा कि फार लगेगा? क्योंकि 2 बजे निश्चित है ना। तो निश्चितता के लिए हम लोग किसका लगाते हैं? सिंस। और अनिश्चित समय को दिखाने के लिए फार का प्रयोग करते हैं। अब हम यहाँ पर इसको ट्रांसलेट करेंगे इंग्लिश में। तो ही के लिए क्या हो जाएगा? वह के लिए ही, है ना। अब इसमें जैसे परफेक्ट टेंस में हमने हैड लगाया था, यहाँ भी हैड लगेगा और उसके साथ में बीन का प्रयोग होगा। हैड बीन। अब वर्ब आ जाएगा फोर्थ फॉर्म। तो सोने का क्या हो जाएगा? स्लीपिंग। स्लीपिंग। सिंस 2 o'clock, है ना। He had been sleeping since 2 o'clock. वह 2 बजे से सो रहा था। ठीक है, ये हो गया अफर्मेटिव सेंटेंस। अब यहाँ पर जैसे हमने देखा he had been sleeping since 2 o'clock, है ना। इसके आधार से हम लोग फार्मूला बनाएंगे। तो चलिए फार्मूला बनाते हैं। तो ही जो है सब्जेक्ट हो गया प्लस हैड, इसके साथ में बीन का उपयोग होगा। अब चूंकि हैड अकेला ऑक्सिलरी वर्ब है इसलिए सिंगुलर प्लूरल दोनों के साथ इसका उपयोग होगा, प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म या जिसको हम लोग आईएनजी फॉर्म कहते हैं,
प्लस प्रीपोजिशन भी लिख सकते हैं यहाँ पर, है ना। और ऑब्जेक्ट, अगर ऑब्जेक्ट हो तो, है ना, प्लस सिंस या फॉर। क्लास लेता हूँ ना, बाद में करूँ। है ना, सिंस या फॉर, और फिर यहाँ पर समय का उल्लेख। इस प्रकार से हमारा ये सूत्र जो है बन के तैयार हो जाता है। पहले हम सब्जेक्ट रखेंगे, उसके बाद में हेड रखेंगे, हेड के साथ बीन आएगा, प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म आएगा, फिर प्रीपोजिशन प्लस ऑब्जेक्ट और सिंस या फॉर लगा करके समय का उल्लेख करेंगे। इसी प्रकार से आप इसको जो है हम लोग निगेटिव सेंटेंस बनाते हैं। तो he had not been sleeping since 2 o'clock, है ना। इस प्रकार से he had not been sleeping since 2 o'clock। इंटीरोगेटिव बनाते हैं। तो ये हो जाएगा had he been sleeping since 2 o'clock। ठीक, इसी को निगेटिव इंटीरोगेटिव हो जाएगा had he not been sleeping since 2 o'clock। इस प्रकार से वाक्य रचना होती है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस की। ठीक है जी, समझ में आया? चलिए, अच्छी बात। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, एक आध और इसका एग्जाम्पल देखते हैं, उसके बाद फिर फ्यूचर टेंस में पहुंचते हैं। ठीक, बहुत अच्छे। चलिए एक आध और इसका देखते हैं। वह 2 दिनों से बीमार है। वह 2 दिनों से क्या है? बीमार है। वह 2 दिनों से क्या है? बीमार है ना। ओह सॉरी, यहाँ पर चलिए, वह लिखते हैं 2 घंटे से क्रिकेट खेल रहा था, है ना। उसमें हम प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस जो है बना दिए थे, क्योंकि यहाँ पर पास्ट टेंस का सेंटेंस होना है। ठीक है, अब हम लिखते हैं वह 2 घंटे से क्रिकेट खेल रहा था। कितने बजे से कितने घंटे से क्रिकेट खेल रहा था? 2 घंटे से क्रिकेट खेल रहा था। माने यह समय जो है अनिश्चित है। 2 घंटा तो दे दिया है, लेकिन 4 बजे जाएंगे तब भी 2 घंटा बोलेंगे, 6 बजे होगा तब भी 2 घंटा बोलेंगे। तो इस प्रकार से यह समय अनिश्चित है, इसका कोई निश्चित समय नहीं है, इसलिए यहाँ पर फार का इस्तेमाल करेंगे। चलिए अब हम इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। तो वह का क्या हो जाएगा? ही, है ना। अब हैड बीन तो लगेगा ही, हैड बीन। प्ले का प्लेइंग हो जाएगा, प्लेइंग। अब क्रिकेट है, आ क्रिकेट। ही हैड बीन प्लेइंग अ क्रिकेट
for 2 hours, है ना। इस प्रकार से he had been playing a cricket for 2 hours, है ना। वह 2 घंटे से क्रिकेट खेल रहा था। कितने घंटे से क्रिकेट खेल रहा था? 2 घंटे से क्रिकेट खेल रहा था। ठीक है, अब हम चलते हैं निगेटिव की ओर। तो यहां पर पहले की तरह he had not been playing a cricket for 2 hours, है ना। वह 2 घंटे से क्रिकेट नहीं खेल रहा था। ठीक है, अब चलते हैं इंटीरोगेटिव। इंटीरोगेटिव की तरफ चलते हैं और देखते हैं। तो ये हैड पहले आएगा, हैड ही बीन प्लेइंग a cricket for 2 hours, इस प्रकार से। यहाँ नेगेटिव इंटीरोगेटिव बनाते हैं। हो जाएगा हैड ही नॉट बीन playing a cricket for 2 hours, इस प्रकार से वाक्य रचना होगा। ठीक है, तो वह 2 घंटे से क्रिकेट खेल रहा था। He had been playing a cricket for 2 hours, है ना। अफर्मेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस में he had not been playing a cricket for 2 hours। यहाँ इंटीरोगेटिव बनाएंगे तो had he been playing a cricket for 2 hours, और निगेटिव इंटीरोगेटिव बनाएंगे तो had he not been playing a cricket for 2 hours, है ना। वह 2 घंटे से क्रिकेट, क्या वह 2 घंटे से क्रिकेट खेल रहा था? नहीं खेल रहा था, है ना। यहाँ पर देखें, क्या वह 2 घंटे से क्रिकेट खेल रहा था, है ना। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि पास्ट टेंस के जो सेंटेंस जो है हुआ करते हैं। अब हम चलते हैं टेंस में लास्ट टेंस की तरफ। कौन सा होता है आखिरी टेंस? कौन सा है जी? प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, है ना। तो प्रेजेंट पढ़ लिए, पास्ट पढ़ लिए, अब चलते हैं फ्यूचर टेंस की ओर। यह होता है फ्यूचर टेंस, फ्यूचर टेंस, है ना। मतलब फ्यूचर टेंस के द्वारा हमें आने वाले समय की जानकारी होती है। चाहे कोई खाए, चाहे कोई पिए, चाहे कोई उठे, चाहे बैठे, है ना। बैठ जाए या उठ जाए, है ना, या भाग जाए, माने फ्यूचर टेंस के बारे में जानकारी मिलेगा। अब क्या होगा? फ्यूचर टेंस का सेंटेंस किस तरह से बनता है? जैसे कि मैं बाजार जाऊंगा, मतलब अभी गया नहीं हूं, न पहले गया था, है ना। क्या करूंगा? बाद में, आने वाले समय में जाऊंगा, है ना। मैं खाना खाऊंगा, आने वाले समय में मैं खाऊंगा, है ना। मैं सोऊंगा, आने वाले समय में सोऊंगा, है ना। वो काम मैं अभी नहीं किया हूं, बाकी आने वाले समय में करने वाला हूं, है ना। तो इस प्रकार के जो वाक्य आते हैं उनको फ्यूचर टेंस के अंतर्गत रखा जाता है ना। ये भविष्यत काल के अंतर्गत रखा जाता है। तो इसमें फ्यूचर टेंस में पहले से ही, इनडेफिनिट टेंस से ही इसमें जो क्या बोलते हैं ऑक्सिलरी वर्ब है उसका प्रयोग किया जाता है। चलिए देखते हैं कौन कौन से ऑक्सिलरी वर्ब लगेगा। जैसे गागेगी है, तो गागेगी के लिए विल और शैल, है ना। विल और शैल जो होता है इसका प्रयोग किया जाता है। अब विल और शैल किसके किसके साथ में प्रयोग होगा? तो पहले मैं बताया, है ना,
प्रेजेंट टेंस में बताया कि ये प्लूरल के साथ इस्तेमाल हो जाएगा, ये सिंगुलर के साथ इस्तेमाल हो जाएगा, है ना, जबकि यहाँ पर ऐसा नहीं होता है ना। यहाँ पर मिक्स टाइप का होता है ना। जैसे सैल है तो सैल जो होता है वह SHA, सैल जो ऑक्सिलरी वर्ब है वह आई और वी, है ना, इसके साथ उपयोग में लाया जाएगा, आई और वी के साथ। गलत तो नहीं हो जा रहा हूं? एक मिनट देख लेते हैं। हाँ ठीक है ना। इस प्रकार से सैल का प्रयोग आई और वी के साथ में प्रयोग किया जाएगा। और वहीं पर विल है, इसका प्रयोग जितने भी बाकी और जो बचा है, बाकी जितना बचा है, जितना प्रोनाउंस बचे हैं, जैसे कि दे है ना, यू है, ही है, सी, इट एंड एनी नेम, इन सब के साथ में विल का प्रयोग किया जाएगा। और सैल का प्रयोग केवल और केवल आई और वी के साथ, जैसे आई विल, वी सैल, या सॉरी आई सैल, वी सैल, इस प्रकार से, है ना, इसका प्रयोग जो है किया जाएगा। अब चलिए हम लोग देखते हैं इसमें एक सेंटेंस बना करके, एक वाक्य बना करके, सिंपल सा वाक्य, मैं आम खाऊंगा। मैं क्या करूंगा? आम खाऊंगा, है ना। मैं क्या करूंगा? मैं आम खाऊंगा, है ना। अब यहाँ पर जैसे कि मैं विल सैल का उपयोग लिखा हूँ, इसमें शुरू से ही इंडेफिनिट टेंस से ही उसका इस्तेमाल होता है ना। तो जैसे मैं का क्या हो जाएगा? आई, है ना। अब यहाँ पर आई के साथ कौन सा होगा? सैल हो जाएगा, SHALL, आई सैल वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही उपयोग में आएगा, है ना। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही उपयोग में लाया जाएगा, है ना। तो आई सैल इट आ मैंगो, इस प्रकार से आई सैल इट आ मैंगो, है ना। मैं आम खाऊंगा, मैं अभी नहीं खाऊंगा, थोड़ी देर बाद खाऊंगा, है ना। अभी नहीं खा रहा हूँ, ना पहले कभी खाया हूँ, है ना। मैं खाने वाला हूँ, मैंने आने वाले समय में मैं खाऊंगा। तो आई सैल इट आ मैंगो, है ना, मैं आम खाऊंगा। इसके आधार से हम लोग फार्मूला बनाते हैं इसका। तो ये हो जाएगा, आई हो गया सब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट हो गया, है ना, प्लस सैल हो जाएगा और विल, जैसे मैं यहाँ पर लिखा हूँ यदि, इसी के आधार से उसका प्रयोग किया जाएगा। प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हो जाएगा, फर्स्ट या फिफ्थ फॉर्म, फर्स्ट या फिफ्थ, है ना। बाकी जो प्लूरल आएंगे दे यू के साथ में प्लूरल वर्ब का उपयोग किया जाएगा, और सिंगुलर वर्ब के साथ में जैसे मान लीजिए आई वी है तो वहाँ पर सिंगुलर का उपयोग किया जाएगा, है ना। तो इस प्रकार से आई, अब प्लस प्रीपोजिशन प्लस ऑब्जेक्ट, है ना। तो इस प्रकार से ये एक फार्मूला बन के तैयार हो जाता है। सब्जेक्ट प्लस सैल विल प्लस वर्ब का फर्स्ट या फिफ्थ फॉर्म प्लस प्रीपोजिशन प्लस ऑब्जेक्ट। अब इसी को हम लोग इसको लेते हैं नेगेटिव में, नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं। तो वैसे ही जैसे हमने पहले किया है वैसे ही इसमें ऑक्सिलरी वर्ब और मेन वर्ब के बीच में नॉट का प्रयोग करेंगे। आई सैल नॉट इट आ मैंगो, है ना। अब चलिए इसको इंटरोगेटिव बनाते हैं। सैल हो जाएगा पहले, सैल आई इट आ मैंगो, है ना। निगेटिव इंटरोगेटिव, तो सैल आई
नॉट इट अ मैंगो, है ना। इस प्रकार से इसकी वाक्य रचना की जाती है। ठीक है जी, समझ में आ गया? समझ में आ गया ना भाई? अब हम बाकी जो है उसको अगले क्लास में देखेंगे।